आप लोगों को ओ सृष्टौ संस्थापनाय हरणविधौ मोहनेऽनुग्रहे वा सर्वासामर्गलानां निजमहिमवसात् क्रमेणैव यालम् नित्यं क्रीडा प्रसक्ता रचयति सकलं स्वात्मशक्त्या प्रपञ्चम् सा नस्त्राणाय भूतां भमतफलदा भद्रकाली च काली। श्री भगवती देव्यै नमः। सर्वप्रथम हम आप लोगों को पाठ विधि इत्यादि आज का जो प्रथम दिवस है उसमें कई चीज बताते हैं। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि मैं ही सर्वज्ञ हूँ या मैं ही परिपूर्ण हूँ या मैं ही दुर्गा सप्तशती को पूरा भज लिया हूँ, लेकिन जहाँ तक हो सकेगा वहाँ तक लोक कल्याण के लिए और विप्र बंधुओं के कल्याण के लिए और स्वयं के कल्याण के लिए मैं जहाँ तक हो सकेगा मैं आप लोगों को सभी को जो जो चीज़ें हो सकेंगी वह बताऊंगा, और जो शायद है कि कुछ पुस्तकों में नहीं है वह भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। और दुर्गा सप्तशती में हर एक मंत्र का, हर एक अध्याय का एक एक श्लोक सभी मंत्र है, चाहे ऋषि उवाच हो चाहे जो भी हो, जितना भी है वो सभी से आहुति भी होती है और सभी मंत्र में भी गिने जाते हैं। उसके बाद में भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे जीवन काल में बहुत ही कारगर हैं, और उस मंत्र का पाठ अध्ययन इत्यादि करने से और माई की सेवा करने से हमें लाभ प्राप्त होता है। तो हम लोग जहाँ तक हो सकेगा वहाँ तक माई के बारे में चर्चा करेंगे और किस मंत्र से संपुट करने से क्या लाभ होता है वह भी बताएंगे, और संपुट विधि भी क्या है वह भी बताएंगे। गुरु जी सप्तशती में मंत्र होते हैं कि श्लोक होते हैं? श्लोक होते हैं, उसको मंत्र भी कहा जाता है, और जितने भी लिखे आवाज जाते तो नहीं हैं आ रही वो हमारी। श्लोकबद्ध होते हैं, कहाँ से? लेकिन मंत्र भी उन्हीं को कहा जाता है। शरणागतिनार्थ परित्राणाय परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते, यह आप श्लोक भी कह सकते हैं और मंत्र भी है। या जितने भी दुर्गा सप्तशती में श्लोक हैं वह सब के सब मंत्र हैं। पर हर गुरु जी एक मंत्र तो वेद में लिखे हैं ना, पुराणों में तो श्लोक है। क्या जी, फिर से कहिए, आवाज आपकी विधिवत नहीं आई। मंत्र तो वो क्या? वेदों में है, पुराणों में श्लोक है लिखे हैं ना। आप जो कह रहे हैं वो भी सही है, लेकिन आप भी अपने जगह पे गलत नहीं है।
मंत्र दोनों कहे गए हैं, वैदिक मंत्र और तांत्रिक मंत्र। जो पौराणिक शब्द है, पौराणिक शब्दों के बीच में जितने भी श्लोक हैं वह तांत्रिक मंत्र ही हैं। आप दो प्रकार से पूजा करते हैं। वैदिक रूप से पूजा करेंगे, वैदिक स्वरूप से पूजा करेंगे तो वह वैदिक मंत्र कहे जाएंगे। और जो आप दूसरे किसी पौराणिक मंत्र से आप करते हैं तो वो तांत्रिक मंत्र कहे जाते हैं। इसीलिए सभी लोग क्षमा याचना करते हैं कि न जानामि मंत्रम न जानामि तंत्रम, न तो मैं मंत्र जानता हूँ और न ही मैं तंत्र जानता हूँ। तो मंत्र दोनों जो विधा है, दोनों विधा से ही आप मंत्र कह सकते हैं और कहा भी जाता है। श्लोक अगर आप उस तरह से कहेंगे तो देवी के कई मंत्र हैं। आप जिस भी मंत्र को कहेंगे वह सभी श्लोकबद्ध ही है। हम लोग सर्वप्रथम दुर्गा सप्तश्लोकी जो 7 श्लोकों का दुर्गा सप्तशती है वह मंत्र से हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में जो पाठ विधि इत्यादि है वह बताएंगे। शिव उवाच देवी त्वं भक्तसुलभे आवाज नहीं आ सर्वकार्यविधायिने। रही गुरुदेव। जी। आवाज नहीं आ रही बाहर को गुरुदेव। आवाज सबको आ जा जा रही रही है गुरुदेव। आ रही है। जी आ रही है। अच्छे से आ रही आ है रही गुरुदेव। है। गुरुदेव आवाज आ रही है इनकी, कोई नेटवर्क प्रॉब्लम, लेफ्ट होकर दोबारा ज्वाइन हुई है। साफ आ रही है, साफ आ रही है आवाज। आ गई आवाज, आ गई गुरुजी गुरुदेव। आ आपके रही है पास आवाज, अच्छी सिग्नल आ रही नहीं है। होगा आपके पास। शिव उवाच देवी त्वं भक्तसुलभे सर्वकार्यविधायिने कलौ हि कार्यसिद्ध्यर्थमुपायं ब्रूहि यत्नतः। देवी उवाच शृणु देवि प्रवक्ष्यामि कलौ सर्वेष्टसाधनम् मया त्वयैव स्नेहेनाप्यम्बास्तुतिः प्रकाश्यते। ॐ अस्य श्री दुर्गा सप्तश्लोकी स्तोत्रमन्त्रस्य नारायण ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्रीमहाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यौ देवताः श्री दुर्गा प्रीत्यर्थं सप्तश्लोकी दुर्गा पाठे विनियोगः। ये 7 जो श्लोक हैं इनको आप संपुट लगा करके भी कामना की सिद्धि की जाती है। जैसे हमने उस दिन एक दिन बीच में कहा था कि जिस पुरुष का विवाह न होता हो, जिस जातक का, पुरुष रूपी जातक का विवाह न होता हो तो वहाँ के लिए भी है और मोहन के लिए भी है और कई प्रकार की सिद्धियों के लिए ये 7 श्लोक है संपुट लगा करके किए जाते हैं। जिसमें पहला है ओम ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी हिषा, देवी भगवती हिषा
बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयक्षति। दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेषजन्तौः स्वस्थैः स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि। दारिद्र्यदुःखभयहारिणिका त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदार्धचित्ता। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते। शरणागतदीनार्त परित्राणाय परायणे सर्वस्यार्तिहरे देवी नारायणि नमोऽस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते भयेभ्यस्त्राहि नो देवी सर्वदुर्गे देवी नमोऽस्तुते। रोगानशेषानपहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान् सकलानभीष्टान् त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिता ह्याश्रयतां प्रयान्ति। सर्वा बाधा विनिर्मुक् सर्वा बाधा प्रशमनम् त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी। एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरिविनाशनम्। ये दुर्गा जी के सप्तशती दुर्गा की जो पुस्तक है उसमें से कई अध्याय से निकाल करके ये 7 मंत्रों का दुर्गा सप्तशती बनाया गया है, जिनको सप्त श्लोकी दुर्गा कहते हैं। जो 7 श्लोक से ही दुर्गा पाठ हो जाता है, इससे दुर्गा सप्तशती का लाभ मिलता है। गुरुदेव संपुट कैसे लगता है, इसके बारे में भी कुछ बताइए। जी, संपुट जो होता है, जैसे आप समझ लीजिए कि हम लोग कोई पहले अध्याय से ही हम एक मंत्र ले लेते हैं या वहां से आपको बता देते हैं। जैसे आपने रख लिया सर्वा बाधा विनिर्मुक्तौ धन धान्यम सुतानि च मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। उसको वही श्लोक आपने रख लिया संपुट, तो उस अवस्था में क्या होगा, ओम नमश्चंडिकायै यह बोलने के पहले आप सर्वा बाधा विनिर्मुक्तौ धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। ये मंत्र पहले एक बार बोल देंगे, उसके बाद ओम नमश्चंडिकायै, फिर सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। ये एक मंत्र का संपुट हुआ। फिर दोबारा आप बोलेंगे सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। मतलब एक मंत्र के बीच में, श्लोक के बीच में आपको 2 बार वह संपुट बोलना होता है। उसके बाद ओम ऐं मार्कंडेय उवाच, फिर 2 बार सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। फिर ऐं मार्कंडेय उवाच, फिर 2 बार सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। फिर उसके बाद सावर्णिः सूर्यतनयो यो मनुः कथ्यतेष्टमः निशामय तदुत्पत्तिं विस्तराद् गदतो मम। फिर 2 बार
फिर 2 बार सर्वाबाधा, उसके बाद महामायानुभावेन यथा मन्वन्तराधिपः स बभूव महाभागः सावणिस्तनयो रवेः। फिर 2 बार संपुट, फिर उसके बाद मंत्र। तो ये हर एक श्लोक के बाद में मंत्र पहले और बाद में दोनों तरह से संपुट का जो श्लोक है वह लगता है। इसलिए हर मंत्र के बीच में 2 बार बोला जाएगा, उसका पहला इसका बाद, उसका पहला इसका बाद। इस तरह से संपुट कोई भी किया जाता है। और वर्तमान समय में जो बहुत लोग चाहे जल्दी के कारण या किसी कारण से एक मंत्र के बाद में एक श्लोक के बीच में जो संपुट वाला श्लोक है वह एक ही बार बोलते हैं, फिर अगला मंत्र बोल जाते हैं, जबकि ऐसा संपुट नहीं करना चाहिए। इससे लाभ न हो करके बल्कि उसका दूसरा फल पड़ता है। इसलिए संपुट का पाठ करने में समय लगता है। जब भी कभी संपुटित पाठ करें तो इसी प्रकार से करें। जी समझ में आया? जी जी गुरुदेव। एक बार जी गुरुदेव। जी एक बार जी गुरुदेव। एक बार पुनः बता दीजिए। गुरुजी एक गुरुदेव गुरुदेव प्रणाम। गुरुजी प्रणाम। एक बात गुरुदेव प्रणाम। जी प्रणाम एक बार ये जी गुरुजी। एक बार जी ये सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते, इस पे भी संपुटक कैसे लगा के बोलेंगे? वो सभी श्लोक पे वैसे ही लगाएंगे। मतलब गुरुजी एक बार आगे और एक पीछे बार बोलना बता है, एक दीजिए। मंत्र आगे और पीछे। आगे पीछे दोनों लगाएंगे। जैसे आप जी कि हमने आपको बताया यहाँ पे कि मान लीजिए आप यहाँ तो लगता नहीं है, कवच की लरगला पे नहीं लगता है संपुट। संपुट पहले अध्याय से लगता है। तो वहाँ पे जब भी होगा तो मान लीजिए ओ आपने कहा ओम नमः चंडिकायै, तो ओम नमः चंडिकायै बोलने से पहले एक बार संपुटित श्लोक आप बोल लेंगे। फिर ओम नमः चंडिकायै बोलने के बाद 2 बार संपुटित श्लोक बोलेंगे। उसके बाद में ओम ऐं मार्कंडेय उवाच, फिर 2 बार संपुटित श्लोक। फिर उसके बाद में सावर्णिः सूर्यतनयो यो मनुः कथ्यतेष्टमः निशामय तदुत्पत्तिम विस्तरात् गदतो मम, ये बोलेंगे। फिर 2 बार संपुटित श्लोक बोलेंगे। फिर उसके बाद आप तीसरा मंत्र जो श्लोक है वो बोलेंगे। हर एक मंत्र के बाद में 2 बार संपुटित श्लोक बोलेंगे। हुआ? जितेंद्र जी। जैसे हमने अभी ये सावर्ण सूर्य तन्यो बोल दिया, जी उसके बाद में फिर दोबारा से यही बोलना है। वह संपुटित श्लोक 2 बार बोलना है, एक बार नहीं 2 बार। अच्छा, यही सावर्ण सूर्य तन्यो एक बार बोल दिया फिर दोबारा से बोलना है? नहीं, ये तो आपका पाठ विधि हुआ ना, जो आप संपुट में रखे हैं। तो वही विधेहि, सब। मान लीजिए आपने भुक्ति मुक्ति प्राप्ति के लिए किया है, तो विधेहि देवी कल्याणम विधेहि परमाश्रियम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। ये मंत्र आपको 2 बार बोलना पड़ेगा। विधेहि देवी कल्याणम विधेहि परमाश्रियम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। फिर उसके बाद में महामायानुभावेन यथा मन्वन्तराधिपः स बभूव महाभागः सावर्णिस्तनयो रवेः। फिर 2 बार वही बोलेंगे। विधेहि देवी कल्याणम विधेहि दे परमाश्रियम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। ये 2 बार बोलने के बाद तब आप आगे अगला बोलेंगे। स्वारोचिखेन्तरे पूर्वम चैत्रवंश समुद्भवः सुरथो नाम राजा भूत्समस्ते क्षितिमंडले। फिर 2 बार आप यहाँ पे फिर वही बोलेंगे। विधेहि देवी कल्याणम
विधेहि परमाश्रियम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। सुनता है कि जैसे कि आ गया, समझ में आ दुर्गा गया जी, आ सप्तशती गया। का एक श्लोक जो आप बोलेंगे, जो भी पारायण करते हैं और नृत्य करते तो एक श्लोक बोलेंगे दुर्गा सप्तशती का, और जो संपुटित आप मंत्र लेते श्लोक लेते हैं उसको 2 बार बोलना है। सीधी सीधी बात ऐसे समझिए आप। जी, संपुटित हर श्लोक को मंत्र दो के बार बोलना है और सप्तशती के श्लोक को 1 बार बोलना है। जहाँ वाच हर मंत्र इत्यादि आते हैं उसके पहले भी आपको जो है बोलना है 2 बार। गुरुदेव, उदय संपुट और अस्त संपुट के बारे में थोड़ा बता देंगे? ये यही उदय संपुट और अस्त संपुट यही है। उदय संपुट मतलब जब आप मंत्र शुरू कर रहे हैं, श्लोक शुरू कर रहे हैं, उसके पहले जो एक बोला जाता है, और अस्त संपुट जो बाद में बोला जाता है, यही उदय और अस्त संपुट है। धन्यवाद गुरुदेव। जैसे आप लोग संध्या सभी लोग करते हैं, अब रोज करते हैं कि कभी कभी करते हैं, लेकिन करते रोज हर कोई है। संध्या के बारे में लगभग लगभग सभी विप्र जानते हैं, लेकिन जी उसमें प्राण मुद्रा क्या है, भैरवी मुद्रा क्या है, और मोक्ष मुद्रा क्या है, करते आप लोग सब हो, लेकिन जानकारी नहीं होती है। और यहाँ पे इस तरह से बोल दिया गया तो समझ में भी कभी कभी नहीं आता है। ये तो नया चीज सुनने को मिल रहा है कि संध्योपासन में प्राण मुद्रा, भैरवी मुद्रा, मोक्ष मुद्रा, जो कि इसके बगैर कोई संध्योपासन होता ही नहीं है, आप समझ लीजिए। या कोई भी पूजा पाठ आप करेंगे तो ये 3 मुद्राएं आपको करनी ही पड़ेगी। तो गुरुदेव, इसके बारे में थोड़ा बाद में बताएंगे आपकी इसी कक्षा में? जी, बाद में फिर बता देंगे, या हमको तो मालूम है तो कहिए अभी बता दूं, लेकिन आप गुरुदेव, लोग भी कहीं से सुन करके समझ करके आइएगा। ये आपके लिए ये या तो प्रश्न ही रख दिया गया है, या जो भी समझ लीजिए। थोड़ा सा नहीं इसको गुरु जी अभी और बता दीजिए। जानकारी तो गुरुदेव, हमारे गुरुदेव लिए जी बता दीजिए। नया ज्ञान है, हो सकता यदि बताने की भी कृपा होगी। हम लोग जो प्राणायाम करते हैं, जी तो प्राणायाम में 3 रूप होता है ना। जी जी प्रथम आप श्वास को अंदर लेते हैं, जी द्वितीय सांस को रोकते हैं, जी तृतीय श्वास को दूसरे नासिका से छोड़ते हैं। जी जी तो जो आप श्वास को अंदर खींचते हैं वह प्राण मुद्रा है, और अपने अंदर में प्राण को रखते हैं वह भैरवी होता है। जी जी और जब आप छोड़ते हैं तो वह मोक्ष मुद्रा कही जाती है। जी जी तो भैरवी मुद्रा करने के लिए केवल कह दिया जाता है, तो भैरवी मुद्रा का मतलब होता है कि तीनों मुद्राएं हो गई। भैरवी मुद्रा उस समय कई बार कई जगहों पे यह लिखा हुआ है कि जब भैरवी मुद्रा होती है तो आप केवल उस व्यक्ति का चिंतन कर सकते हैं जिसके लिए आप कर रहे हैं। उस समय आपको केवल वही याद रह जाएगा जिसके लिए आप चिंतन कर रहे हैं। दूसरी शक्ति आप बहुत ही कम लोग रहते हैं जो दूसरी शक्ति या दूसरा चीज का चिंतन कर सकते हैं। उस अवस्था में आप एक ही का चिंतन कर पाएंगे, इसलिए वो भैरवी मुद्रा कही जाती है। गुरुजी, धन्यवाद गुरुदेव। मैं जब गायत्री करता हूँ हम्म तो भैरवी मुद्रा के टाइम में मैं गुरुजी अपने परिवार का चिंतन करता हूँ, तो वो क्या गलत है? तो वहां तो गलत है, ये है ना, परिवार का चिंतन क्यों करते हैं उस अवस्था में? किसी जिसका आप अगर गुरु मंत्र लिए हैं तो गुरु मंत्र देखिए, गांव में अभी भी औरतें क्या करती हैं या पुरुष क्या करते हैं, ऐसे नाक दबा करके बैठ जाएंगी। तो लोग कहते हैं अरे अब ऐसे नाक दबा दी है, इसका क्या मतलब है? नाक दबाने का मतलब उनको बताया गया है कि वह उसका जप करे, उसका उस तरह से वो करे। नाक दबा क्या पूरा स्त्रियां नाक दबा करके ही पूरा करती हैं? नहीं करती हैं।
वह प्राणायाम बताया गया, लेकिन नहीं कर पाती हैं तो नाक पकड़ करके बैठी रहती है। तो उस अवस्था में उसी का चिंतन किया जाता है। अब जैसे आप करते हैं तो गायत्री मंत्र का किया जाता है। अब उसमें कई तपी हैं, जो तपस्वी लोग हैं, वो क्या करते हैं, गायत्री ही केवल नहीं करते हैं, जो गुरु द्वारा मंत्र प्रदत्त है उसको भी, उसमें 3 4 5 6 मंत्र जो भी होता है वह शामिल करके प्राण मुद्रा, फिर भैरवी मुद्रा, फिर मोक्ष मुद्रा, ये तीनों में करते। तो जितना करते हैं उतना उनका श्वास रोकने की शक्ति बढ़ती है। जी गुरुदेव। और यह बिना साधना के और बिना निरंतर प्रयास के नहीं हो पाता है। जी गुरुदेव। जी। ऐसे हमारे गुरुजी ने हमको गायत्री मंत्र दिया है गुरुजी। जी। तो अब गायत्री मंत्र दिया है तो मैं गायत्री ही करता हूँ। और अपने जो बताया ये मुद्रा, 3 मुद्रा तो करना ही है, उसके बाद बाकी जो 24 मुद्राएं होती है वो अंगन्यास में करता हूँ। वो तो जप मुद्रा है, जप के पूर्व मुद्रा है। मुद्रा का हर जगह पे, अपने धार्मिक पूजा पाठ में हर जगह पे आपको मुद्राएं मिलती हैं। और मुद्रा एक तरह दो तरह की नहीं है, ना जाने कितने प्रकार की मुद्राएं हैं। अब आप लोग ये जान लीजिए कि वेद जो है, वेद के द्वारा हमारा वेद के मानने के अनुसार हमारा शरीर कितने तत्वों से मिलकर के बना है, कोई है गुरुजी बता? 5 क्या? 5 गुरुजी। वो पंच महाभूत है, पंच तत्व नहीं है। गुरुजी आपने क्या बोला? कितने तत्वों से मिलकर के बना है? गुरुजी हमने तो शायद 5 सुना। 5 सुने हो? पंच महाभूत है। लेकिन वेद के हिसाब से 26 तत्व होता है। कितना? 26। 26 तत्व। और तत्व आगम के अनुसार से कितना होता है जानते हैं? आगम जो मानता है, आगम 36 तत्वों से मिलकर के शरीर बना है, यह बताता है। आगम शास्त्र हाँ जी। 36 तत्वों से मिलकर के बना है हमारा यह शरीर, वह बताता है। ईश्वर, शुद्ध विद्या, आत्मा, शिव, सदाशिव, ईश्वर, प्राण, आत्मा, प्रत्यात्मा इत्यादि ऐसे करके 36 तत्व हैं। आप जो सोचते हैं वह भी एक तत्व है। उस तत्व को आपके शरीर में रखा गया है। तो जितने प्रकार के तत्व आपके शरीर में उपस्थित होते हैं, हाँ जी। उतने तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ है। तो ये साधना का विषय है और जो है कि रिसर्च का विषय है, जिसको हम लोग जानते हैं। गुरुजी एक वो करना था अपना, जी। मन का वो करना था अपना, क्या कहते हैं उसको, विचार दूर करना था। हाँ। जैसे लोग कहते हैं, लोग क्या कहते हैं, बहुत से ब्राह्मण भी कहते हैं कि हमारा शरीर पंच तत्वों से मिलकर बना है। हाँ। तो ये गलत है? नहीं, वो गलत नहीं है। वो वहां पंच महाभूतों से मिलकर के बना है, ऐसा। अच्छा गुरुजी ये 5 महातत्व हो गए हैं। हाँ, पंच अच्छा ये महाभूत हुए हैं। उसके अच्छा। बाद में सड़ कंचुक है। हाँ और जी। खड़ कंचुक हो गए तो खड़ मतलब 6, और ये अच्छा। 6 हाँ जी। 5 हाँ 11। जी। हाँ जी। और सप्त महाकंचुक है, तो सप्त हाँ जी। में 7 हो गए। उसके हाँ जी। बाद में कंचुक का मतलब आपका नेत्र, मुख, हाँ जी। हाँ जी। नासिका, ये हाँ जी। कर्ण, हाँ जी। और इंद्रियां। ठीक है। तो हाँ ऐसे जी। चीजों को अगर आपके शरीर में यह तत्व न रहे
तो आपका शरीर विकृत दिखेगा कि नहीं दिखेगा? नहीं। हाँ सर। तो इसलिए नमो नमः तत्व गुरुदेव। की जब गणना की जाती है, तत्व की गणना हाँ जी। इस हिसाब से की जाती है। नमो नमः गुरुवर। नमो नमः। जी गुरुवर, हम लोगों को यही पता था, जैसे हम लोगों के जो बाबा जी थे वो बता रहे थे कि क्षितिजल पावक गगन समीरा पंख गगन रचित यही समीरा। अधम। जी जी, जो आप कह रहे हैं वह बात सत्य है, लेकिन वो जी पंच महाभूतों से मिल करके कि 5 अग्नि, जल, आकाश और पृथ्वी वायु। और श्वास, ये 5 चीजों से मिल करके जो बना हुआ है, इससे ये वायु 5 गुरुदेव पंच वायु। महाभूत हुए ना। जी जी मान लीजिए आप मिट्टी का पुतला बना दिए, तो मिट्टी जी का पुतला बनाने में तो 5 चीजों की आवश्यकता आपको पड़ेगी स्वरूप देने के लिए। जी 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 लेकिन जब उसमें प्राण डालेंगे, जी अशुद्ध विद्या, शुद्ध विद्या, शिव, जी शक्ति, ईश्वर, नाद, संघात इत्यादि जी जब जी। डालेंगे, तो सब तो मिला के 26 उस समय वह सब मिला की जाएगी। तो जी उनको मिला करके जब तक शिव और शक्ति का प्रवेश नहीं होता है, तब तक उसको चाहे आप पिंडन कहिए, चाहे नाद कहिए। जी जी नाद मतलब होता है कि एक बिंदु, जिसको आप दशमलव कहते हैं, न तो उसमें कोई छिद्र है, न तो जी उसका कोई बाहरी वो होता है। इसलिए हमारे यहाँ जो सपिंडन किया जाता है, जी तो सपिंडन किस लिए किया जाता है कि मुंडी का आकार कम से कम बना करके दे दिया जाए। मुंडी जी का जी आकार जब बना करके दे दिया जाएगा, तो उसके बाद में उस जीव का जिस गर्भ में जाएगा, वहां पर उस तरह का उसका संरचना हो पाएगा। जी जब तक विधिवत सपिंडन और पिंडदान विधिवत नहीं किया जाएगा, तब जी तक उस आत्मा का मोक्ष यहाँ से नहीं होता है। मोक्ष मतलब वही छुटकारा, वही यहाँ से वही प्रेतात्मा जा हो नहीं जाता है। सकता। वही प्रेतात्मा हो जाता है, भटकता रहता है। वही भटकता रहता है, और उस प्रेतात्मा की अवधि होती है 10,000 वर्ष। जी इसलिए यह सारे चीज किए गए हैं। ये तो मान लीजिए हम लोग विषय से हट करके बातें हो रही थी। आज प्रथम दिन है, तो आप जी लोगों गुरु। को बताया जा रहा है। दुर्गा सप्तशती बहुत बड़ी पुस्तक है। देखा जी जाए तो कम से कम एक एक अध्यायों में हो सकता है कि 10-10 दिन, 12-12 दिन, 15-15 दिन लग जाए एक अध्याय को पढ़ाने में या हम लोगों को पढ़ने में। जी तो गुरुवर। समय आप लोग उस तरह से निर्धारित करिएगा कि जिस तरह से यह पुस्तक, जैसे आज हम लोग गणपति जी का नाम लेकर के उनका ध्यान करके आज पुस्तक का हम लोग पढ़ने का आरंभ कर रहे हैं, तो यह पुस्तक हमारा निर्विघ्नता के साथ में संपूर्ण हो जाए। नमो नमः गुरुदेव। नमो नमः। गुरुदेव, ये स्फुटिक का क्या अर्थ हुआ? स्फुटित वो जो बोले ना, मंत्र उच्चारण करने से पहले स्फुटिक। संपुट 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 संपुटित संपुट। करना। जी, संपुट का क्या अर्थ, मतलब क्या हुआ इसका? जैसे इसके जैसे सुनिए, जैसे आप रुद्राष्टाध्यायी रुद्री पढ़ते हैं, तो जब अभिषेक कराने जाते हैं तो रुद्राभिषेक 2 तरह से होता है। एक षडंग होता है, एक नमक चमक होता है। नमक चमक को एकादशनी कहते हैं, और षडंग मतलब षडंग होता है। उसी प्रकार दुर्गा सप्तशती को भी 2 तरह से पाठ किया जाता है। या फिर ये समझिए कि जैसे आप रामचरित मानस का पाठ करते हैं, तो उसके बीच में क्या होता है कि जो भी संपुटित मंत्र रखते हैं, जैसे आप देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे, आप जो यह रखते हैं, तो वहां पे क्या जी करते हैं, जब कहीं पे
छंद आता है, दोहा आता है, सोरठा आता है, तो वहां तो आगे वहाँ 2 बार आगे बोल पीछे लेते लगाया हैं, जाता है। पीछे 2 बार बोल लेते हैं, तब आगे बढ़ते हैं ना। जी जी जी। तो उसको संपुटित करना कहते हैं। तो संपुटित कामना के लिए किया जाता है, और न भी संपुटित लगाएंगे तब भी आपको कल्याण आपका होगा, लेकिन संपुटित विशेष कामना के लिए की जाती है। मतलब गुरुदेव हम किसी विशेष कामना के लिए किसी एक विशेष मंत्र को लेकर पूरा पाठ कर सकते हैं उसे संपुट में लगाकर। जी, जैसे बहुत लोग किसी को वश में करना चाहते हैं, उस अवस्था में मंत्र संपुटित लगाते हैं। किसी के पास बहुत सारी बाधाएं हैं, उसके निवारण के लिए संपुटित मंत्र लगाते हैं। किसी के घर में रोगों की अधिकता है, तो उस रोग को नष्ट करने के लिए वह संपुटित पाठ करते हैं। किसी के घर में औलाद की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो उस अवस्था में औलाद प्राप्ति का जो श्लोक है उसका संपुटित करते हैं। कौन सा तो श्लोक है गुरुदेव कभी गुरुदेव? आप इस विषय पर भी जरूर बताइएगा हमें कि कौन सा मंत्र किस कार्य के लिए हम संपुट में लगा सकते हैं। जी जी, वह भी हम जैसे आप लोगों को बताएंगे। और दुर्गा सप्तशती के पीछे में, जो आप बुक दुर्गा में सारी सप्तशती चीजें लिए लिखी हैं, पड़ी है। उसके पीछे में आप देखेंगे तो सारा का सारा लिखा हुआ है। हमको बहुत बताने की जरूरत नहीं है। ऐसे आरती संतान के प्राप्ति के पहले लिए गुरुवर। देखिए, आरती के पहले 30 बुक संपुटित में मंत्र सारी दिया। चीज लिखी हुई है गुरुदेव। प्राप्ति के लिए कौन सा मंत्र ऐसे संपुटित किया जाए? जी जी गुरुदेव आरती के पीछे मंत्र लिखे हैं संपुटक मंत्र। आरती के पहले ही 30 संपुटित मंत्र लिखे हुए हैं, श्लोक लिखे हुए हैं। तो उसको भी आप कर जी सकते हैं। उसके अलावा भी मैं आप लोगों को 2-4 बता दूंगा, जो कि आप लोग कर सकते हैं। जी जी गुरुदेव। जी। जी गुरुजी एक प्रश्न। ओम। जी गुरुदेव जी गुरुजी जैसे संपुटित तो हम अध्यायों में ही लगाएंगे ना, अध्याय वाले हाँ, मंत्रों में, अध्याय वाले श्लोक में। मंत्रों में ही लगाया जाता है, नियम तो वहीं का है। और एक चीज और आप लोगों को बता देता हूँ, इसका प्रमाण भी हमारे पास में है। कभी भी आप लोग कवच कील और अर्गला के मंत्रों से, श्लोकों से होम मत कराइएगा। बहुत लोग कहते हैं कि कवच कील अर्गला से भी होम कराना है, तो उस अवस्था में आप तुरंत ना बोल दीजिएगा, कितना भी पैसा मिलता हो। लेकिन कवच कील और अर्गला के मंत्रों के द्वारा आप लोग कभी भी होम मत कराइएगा। क्यों? क्योंकि उसका भी जो प्रमाण है, प्रमाण ये है कि रावण महाराज ने किया था कवच कील अर्गला से। उनके 70 पुत्र और 72 नाती थे, और सारे के सारे समूल नष्ट हो गए थे। अब आप लोग कहेंगे कि रावण इतने बड़े ज्ञाता होने के बाद में ऐसी गलती किए, तो कितना भी बड़ा व्यक्ति रहता है उससे गलती हो ही जाती है किसी न किसी प्रकार से। रावण से यह भी गलती हुई थी कि रावण जानते थे कि किसी स्त्री का अपहरण करूंगा या किसी स्त्री को जबरदस्ती अपने घर में लाऊंगा, तो उस अवस्था में महामाया स्वयं मेरे घर में आएंगी और महामाया मेरी मति को भ्रमित करेंगी, और वह मेरी मृत्यु का कारण भी बनेंगी। फिर भी महामाया को स्वयं हरण करके लेके गए। तो जी, नवाण मंत्रों को संपुटित लगाने के लिए वैसा कहीं कहा नहीं गया है, लेकिन नवाण मंत्रों का संपुटित लगाने का मतलब स्वयं की मुक्ति के लिए आप कर रहे हैं। जी, कर सकते हैं, लेकिन स्वयं की मुक्ति के लिए वह किया जाता है। जैसे आप जप करते हैं, ये अंगुली देख रहे हैं ना? जी जी अब जी तो जब भी इस अंगुली से की जाती है, ये अंगुली का क्या नाम है? तर्जनी। 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 जी तर्जनी
तर्जनी और अंगुष्ठा को मिला करके जब कोई जप किया जाता है तो शत्रु नाश के लिए किया जाता है। आप लोग जान लीजिए, बहुत लोग नहीं जानते हैं कि कौन सी जी अंगुली किसके लिए जप करने से लाभ होता है। ये आप लोग जान जी लीजिए। अब जी प्रमाण मांगेंगे तो प्रमाण कहाँ से मैंने यह पढ़ा है वह खोजने में मुझे समय लगेगा, लेकिन यह प्रमाणित चीज मैं आपको जो भी बताऊंगा वो प्रमाणित बताऊंगा। शत्रु का नाश करने के लिए ये अंगुली से जप करते हैं, स्वयं के लिए मध्यमा से करते हैं और अनामिका से करते हैं। कोई विशेष लाभ प्राप्ति के लिए मध्यमा से किया जाता है, विशेष कामना के लिए जी मध्यमा से बार बार जप नहीं करना चाहिए। और किसी दूसरे व्यक्ति के लिए जप कर रहे हैं या किसी अवस्था में जप कर रहे हैं तो आप ये 3 अंगुलियों का उपयोग कर सकते हैं। और स्वयं की मुक्ति के लिए अगर कर रहे हैं, बहुत लोग बहुत बार परेशान हो जाते हैं और जो जानने वाले हैं कि अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए, पृथ्वी पर बहुत दिन हो गया या मेरा बुरा समय आने वाला है, उस अवस्था में लोग क्या करते हैं, कनिष्ठिका से जप करते हैं। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम सर। प्रणाम। तो कनिष्ठिका अंगुली से जप करने से क्या होता है कि बहुत ही जल्दी यहाँ से आपको जाने का रास्ता प्राप्त हो जाता है। करना चाहिए तर्जनी से कब करना चाहिए गुरुदेव? जब तर्जनी से भी यहाँ से करते हैं? आपका मन भर गया हो, यहाँ से जाने का इच्छा करे, पृथ्वी लोक से जाने की इच्छा करे, यहाँ से उब चुके हो, बहुत विषम परिस्थिति लगती हो, उस समय कनिष्ठिका से जप करना चाहिए। नहीं गुरुदेव, तर्जनी की बोल रहा हूँ। तर्जनी और मध्यमा। तर्जनी के लिए शत्रु की बात कहे ना हम। प्रणाम अच्छा गुरुदेव। गुरुदेव, शत्रु के लिए। हाँ प्रणाम सर। प्रणाम। सर साक्षात्कार के लिए कौन सी मुद्रा करनी चाहिए? एक बार और बताइए गुरुजी। हेलो, साक्षात्कार के लिए कौन सी का कृपा मुद्रा करनी चाहिए? एक आदमी बोलिए। साक्षात्कार करने के लिए? जी सर। किसी देवी देवता के सामने साक्षात्कार करने के लिए या किस तरह का साक्षात करने के लिए? मोक्ष प्राप्ति के लिए। मोक्ष प्राप्ति के लिए ही मैं आपको बता रहा हूँ। यह कनिष्ठिका अंगुली से ही जाप करने से आप कोई भी आसन पे बैठ जाइए, शून्य हो करके। शून्य मतलब उस स्थिति में आप चाहे 10 मिनट हो, चाहे 15 मिनट हो, चाहे 20 मिनट हो, जो भी मुद्रा, जो भी आसन आपको होता है, सुखासन हो, भद्रासन हो, पद्मासन हो, सिंहासन हो, या कामासन हो, या रौद्रासन हो, या वीरासन हो, या कोई भी आसन, जिस आसन पे आप बैठ सकते हो, उस आसन पे यहाँ हृदय के पास में आप जपमाली ले करके और उस पे जप करना शुरू कर दीजिए। गुरुदेव, ये साक्षात्कार और ये मोक्ष तो अलग अलग विषय हो गया ना। साक्षात्कार के लिए कौन सी मुद्रा होनी चाहिए? किसी भी देवी देवता का अगर साक्षात्कार करना है तो उसके लिए कोई विशेष मुद्रा है? जी उतना हम नहीं बता पाएंगे, वो चीज हमको ज्ञान नहीं है। आपके जी पास हो जी। तो मार्गदर्शन कराएं, हम लोगों को भी जानकारी हो जाए। गुरु आप के बारे में बताइए, कौन कौन से मंत्र की आहुति नहीं दी जाती है अगर सप्तपदी? आप लोगों के, आपके पास में अगर साक्षात्कार मुद्रा की जानकारी हो तो बताने की कृपा करें, जिससे हम लोग भी जान जाएं। जी गुरुदेव, मुझे कुछ पूछना है, पूछ सकती हूँ? जी बोलिए। मुझे ये पूछना था कि जिस माला से हम जप करते हैं
तो उस हाँ माला क्या 40 दिन के बाद में बदल देनी चाहिए या उसी माला पर आगे कर सकते हैं जाप? क्यों बदल देंगे? 40 दिन के बाद बदलना जरूरी है क्या उसको? कौन बोला? कहीं तो हमारे हिसाब से तो कहीं नहीं लिखा है। माला जितनी पुरान होती है, जितना ज्यादा जप होता है, उतनी ज्यादा शक्तियां आती। हाँ जितने हाँ, प्रकार मेरे के भी। जप करते हैं उतना शक्ति आती है। जी, क्योंकि मेरे भी ज्ञान से वही है कि जितनी माला उस पर आपकी जप हो जाएगी उतनी वह ज्यादा पावरफुल हो जाती है ना जितना माला। जप किया जाएगा उतना ज्यादा अच्छा होगा। जनेऊ और माला बार बार अच्छा। चेंज नहीं की जाती है। जब विषम परिस्थिति आती है तभी जनेऊ चेंज करना चाहिए, बदलना जी। चाहिए। जैसे सूर्य ग्रहण हो, चंद्र ग्रहण हो, उस अवस्था में जनेऊ बदलना चाहिए। और घर में जन्ना शौच हो, मरना शौच हो, उस समय बदलना चाहिए। नहीं तो जी। ये बायां कंधा है, इस बाएं कंधे के नीचे अगर कमर तक चली गई है जनेऊ तो बदल देनी चाहिए। बाकी अच्छा। अगर नित्य क्रिया कर रहे हैं, एक बार आप भूल भी गए तो उस अवस्था में भी वह अशुद्ध नहीं होती है। आप गायत्री स्नान करने के टाइम में उसको बढ़िया से गायत्री इत्यादि कर दीजिए, वो शुद्ध हो जाती है। धन्यवाद। जी जी गुरुदेव, कृपया आप फिर से अपने विषय पर, दुर्गा सप्तशती के विषय पर आ जाइए। जी। गुरुदेव, जी ये बताइए गुरुदेव, तुलसी के माला से किस किस देवताओं का जाप हो सकता है? और दूसरे दिन के लिए भी छोड़िए। 57 घंटा हो गया हम लोगों को दवाई लेते। सतीश जी, जी पहले आप जो है अध्ययन करा दिया करिए, उसके बाद प्रश्न का समय रखिए। अध्ययन हो नहीं पाता, प्रश्न प्रश्न में ही सब चला जाता है समय। चलिए। ओम ऐं आत्मतत्त्वं शोधयामि, नमः स्वाहा। ओम ह्रीं विद्यातत्त्वं शोधयामि, नमः स्वाहा। ओम क्लीं शिवतत्त्वं शोधयामि, नमः स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं सर्वतत्त्वं शोधयामि, नमः स्वाहा। ये 4 मंत्र है, अपने शुद्धि के लिए किया जाता है। इससे अपने आत्म तत्व, विद्या तत्व, शिव तत्व और सर्व तत्व की शुद्धि की जाती है। उसके बाद में आप संकल्प इत्यादि लीजिए। संकल्प इत्यादि करने के बाद में साप विमोचन करना चाहिए। साप विमोचन जो है, माता को 4 ऋषियों ने श्राप दिया है। यहाँ पे दुर्गा सप्तशती में 3 ऋषियों ने श्राप दिया है और संध्योपासन में 4 ऋषियों ने श्राप दिया है। तो ये दुर्गा सप्तशती का जो शापोद्धार है, अगर दिन भर में आप एक बार कहीं भी कर लिए हैं तो दिन भर आप पूजा पाठ करते रहिए। शापोद्धार केवल एक बार किया जाता है। और कहीं कहीं यह लिखा हुआ है कि शापोद्धार किसके लिए है, कि शापोद्धार जैसे आप किसी अंग का त्याग करते हैं। अंग का त्याग करना मतलब दुर्गा सप्तशती के अंग जितने हैं, दुर्गा सप्तशती के अंग कौन कौन से हैं? कवच, कील, अर्गला, 13 अध्याय, नवाड़ मंत्र इत्यादि, जप, ये सभी अंग कहे गए हैं। तो उस अवस्था में अगर आप अंगों का त्याग करते हैं तो वहां पे जो है कि आपको शापोद्धार करना चाहिए। ये 1-2 जगह पे मत लिखा हुआ है, मैंने इसलिए आपको दोनों मत बता दिया कि ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र जी इनको श्राप दिए थे माता दुर्गा जी को। इनकी बहुत दिनों तक दुर्गा सप्तशती का पाठ करते रह गए, लेकिन वह प्रकट नहीं हुई, उनको दर्शन नहीं दी। इसलिए ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र ने इनको श्राप दिया। तो उस श्राप के उद्धार के लिए शापोद्धार किया जाता है। अब यही चीज हमने आपको जो बताया कि जो अंग का त्याग करते हैं, तो ब्रह्म वशिष्ठ और विश्वामित्र तीनों लोग जब पाठ कर रहे थे तो अंगों का त्याग करके कर रहे थे। अंगों का त्याग मतलब कवच, कील, अर्गला छोड़ करके केवल 13 अध्याय का पाठ कर लेते थे। नवाण छोड़ करके 13 अध्याय का पाठ कर लेते थे।
तो जब अंगों का त्याग करते हैं उस अवस्था में यह सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। तो उन लोगों ने, तीनों ऋषियों ने श्राप दे दिया। जब श्राप दे दिया तो वहां पे ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई। तो दोनों तरीके से यह चीज कहा जा सकता है, वह भी अकाट्य है, वह भी काटने योग्य नहीं है, यह भी काटने योग्य नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग जो है सापोद्धार मंत्र के पहले कुछ दिव्य मंत्र हैं। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं क्रां क्रीं चंडिका देव्यै शाप नाश नुग्रहं कुरु कुरु स्वाहा। ओम श्रीं क्लीं ह्रीं सप्तसती चंडिके उत्कीलनम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं ह्रीं वम वम ऐं ऐं मृत संजीविनी विद्ये मृतमुत्थापयोत्थाय क्रीं ह्रीं ह्रीं वम स्वाहा। ओम श्रीं श्रीं क्लीं हूं ओम ऐं शोभय मोहय उत्कीलय 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 ठन ठन। यह 4 जो है आप बोल लेने के बाद में आप मंत्र जो है सापोद्धार का विनियोग करेंगे। विनियोग के बाद में आप लोग सभी पुस्तक लेके बैठे हैं ना? गुरुजी एक पूछना था मुझे कि प्राकृत है या संस्कृत लेना पड़ेगा उसके लिए किताब सप्तशती की? संस्कृत में पढ़ा रहा हूँ, मैं हिंदी नहीं पढ़ा रहा हूँ। अच्छा संस्कृत पढ़ा रहा हूँ, जिससे सभी को देववाणी पुस्तक लेके बैठे हैं। हाँ, सभी अच्छा। लोग पुस्तक लेके बैठे हैं, तो आप लोग देखते रहिए। मेरे भी जी गुरु जी। मेरी भी जबान फिसल सकती है, मुझसे भी गलती हो सकती है। मैंने आप लोगों को शुरू में ही कह दिया कि मैं ब्रह्मा नहीं हूँ, इसीलिए लास्ट अंतिम में पाठ के बाद में क्षमा याचना किया जाता है कि कहीं भी कोई त्रुटि रही हो तो उसके लिए मुझे क्षमा करिएगा। जी। शकार उकार इकार मकार इत्यादि आप लोग सब चीज पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि शुद्धता तभी होती है जब ह्रस्व दीर्घ और अकार मकार इत्यादि उकार इकार बढ़िया से पढ़ा जाए तो वहां पे शुद्धि होती है। तो हम लोग हाथ में जल लेंगे विनियोग के लिए। ओम अस्य श्री चंडिकाया ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शाप विमोचन मंत्रस्य वशिष्ठ नारद संवाद सामवेदाधिपति ब्राह्मण ऋषयः सर्वैश्वर्यकारिणी श्री दुर्गा देवता चरित्रत्रयं बीजं ह्रीं शक्तिः त्रिगुणात्म स्वरूप चंडिका शाप विमुक्तौ मम संकल्पित कार्य सिद्ध्यर्थे जपे पाठे होमे विनियोगः। जब यहाँ होम भी आप उसी दिन अगर होम भी कर रहे हैं तो उसके लिए या होम के लिए कर रहे हैं तो विनियोग में ये तीनों चीज करना चाहिए। विनियोग अगर आप जप के लिए कर रहे हैं तो जपे विनियोगः, पाठ कर रहे हैं तो पाठे विनियोगः, होम कर रहे हैं तो होमे विनियोगः। आज के समय में क्या है, आज के समय में ये हो जाता है कि लोग होम करने के समय में मंत्र तो बोल देते हैं, सारे मंत्र बोल देते हैं, लेकिन विनियोग जल्दी नहीं करते हैं। जबकि आप जिस देवी देवता की पूजा कर रहे हैं, जिस देवी देवता को हवन सामग्री दे रहे हैं, उनके लिए विनियोग करने के बाद में आप उनको आहुति दीजिए। किसी भी मंत्र का प्राण होता है विनियोग। तो यहाँ पे आप मंत्र ही मंत्र पूरा कर रहे हैं, इसलिए विनियोग यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, पाठ करने जा रहे हैं, तो पाठे विनियोगः। ओम ह्रीं रीं रेतः स्वरूपिण्यै मधुकैटभमर्दिन्यै ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव। ओम श्रीं बुद्धि स्वरूपिण्यै महिषासुर सैन्यनाशिन्यै
ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव। ओम रम रक्त स्वरूपिण्यै महिषासुरमर्दिन्यै ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव। ओम क्षुम क्षुधा स्वरूपिण्यै देववंदितायै ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव। बोलिए कोई एक, विनियोग से बोलिएगा, नहीं तो ऊपर से बोलिएगा, कोई एक बोलिए। बोलूं मैं बोलूं? कोई भी बोलिए, एक पहले बारी बारी सभी बोलिए। हेलो, विनियोग से बोलिए या फिर उससे ऊपर से बोलिए जो हमने कहा है, ह्रीम क्लीम श्रीम क्राम क्रीम चंडिका देव्यै शापानुग्रहम कुरु कुरु स्वाहा, यहाँ से आप लोग बोलिए। गुरुदेव सुनिए। ओम ह्रीम क्लीम श्रीम क्राम क्रीम चंडिका देव्ये साप नाशानुग्रह ग्रहम कुरु कुरु स्वाहा। ओम श्रीम क्लीम ह्रीम बोलो सप्तसती चंडिके उत्क्लीनम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीम ह्रीम बम बम एम एम मृत संजीवनी विद्ये मृत मुत मृत मुत्था पयोत्थाय पयुत मृत मुत्था पयोत्था पय क्रीम ह्रीम ह्रीम बम स्वाहा। ओम श्रीम श्रीम क्लीम हुम ओम एम क्षोभय मोह मोह कितना बार आप कर सकते हैं, कम से कम एक बार तो करना चाहिए। ओम अस्य श्री चंडिकाया ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शाप विमोचन मंत्रस्य वशिष्ठ नारद संवाद साम वेदाधिपति ब्रह्मांड ऋषे सर्व सर्वेश कारिणी श्री दुर्गा देवता चरित्रत्रयम् बीजम हीम शक्ति त्रिगुणात् स्वरूप चंडिका शाप विमुक्तो मम संकल्प कार्य सिद्धर्थे जपे विनियोग। ओम ह्रीम ह्रीम रेत स्वरूपिणे मधुकेटव मर्दने ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव। महोदय जहाँ तक मैंने पढ़ाया है कृपया आप लोग वहीं तक पढ़िए, उसके आगे नहीं जाइए। और आप जितना जल्दी जल्दी बोल रहे हैं उतना उसमें नुकसान कर रहे हैं। हमारा नुकसान नहीं कर रहे हैं, स्वयं का नुकसान कर रहे हैं। मैं कभी भी आप लोग को यही बतलाता हूँ, आप जब पढ़ रहे हैं या कोई शुद्धि कर रहे हैं उस अवस्था में ऐसा पढ़िए कि जब पहली बार विद्यार्थी पढ़ना सीखता है तो कैसे पढ़ता है। अगर कमल लिखा है तो कमल तुरंत नहीं पढ़ लेता है, क म ल कमल ऐसे बोलता है ना। तो जितना आप एक एक शब्द करके निकाल करके पढ़ेंगे उतना आप लोगों का शुद्ध होगा। उस बात पे आप ध्यान दीजिए और एक एक लोग पढ़िए और शुद्धता से पढ़िए, और जो है कि जितना पढ़ाएं उतना पढ़िए, नहीं तो वही हाल होगा कि भार्याम रक्षत भैरवी, भार्याम रक्षत भैरवी के जगह पे भार्याम भक्षत भैरवी जल्दी में कह जाएंगे तो भैरवी आपकी भार्या को ही भक्ष जाएंगी। ठीक है, तो भार्याम रक्षत भैरवी है, जल्दी जल्दी में भार्याम भक्षत भैरवी नहीं कह जाइएगा कि भैरवी भक्षण कर जाए भार्या। जी गुरुवर, मैं बोलूं? जी उधर बोलूं। और अस्य श्री चंडिकाया ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शाप विमोचन मंत्रस्य वशिष्ठ नारद संवाद सामवेदाधिपति ब्रह्मण ऋषयः ऋषयः हाँ जी 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 गुरुवर, ऋषयः सर्वैश्वर्यकारिणी श्री दुर्गा देवता चरित्रत्रयम् बीजम ह्रीं शक्ति त्रिगुणात्म स्वरूप चंडिका शाप विमुक्तौ मम संकल्पित कार्य सिद्धि अर्थे जपे विनियोगः। जी,
अभी इसके बाद में एक कोई अभी पूजा जी थी ना। हाँ जी मैं करूँ। हाँ जी आप करिए। और आप अगली बार से कोई भी जिसको भी बोलना है वो हैंड राइज करिएगा तो मैं देख पाऊंगा, क्योंकि मैंने आपका बोल रही थी तो नाम देख लिया था इसलिए बोल दिया। तो हैंड राइज करिएगा तो सबका नाम ले करके मैं बताऊंगा वही बोले। तो आप बोलिए यहाँ से आगे से ह्रीम। पढ़ूं। ओम। नहीं, ह्रीम रेता स्वरूपिण्य से हाँ पढ़िए। जी। ओम ह्रीं ह्रीं रेतः स्वरूपिण्यै मधुकैटभ मर्दिन्यै ब्रह्म वसिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव। हाँ, ओम यहाँ पे ह्रीं। आपने जो पढ़ा ना वो हाँ जी। ह्रीम पूरा ह्रीम पढ़ना। जल्दी से अच्छा। पढ़ेंगी, ह्रीम कर देंगी तो वहां पे छोटी इकार आ जाएगी, छोटी ही हो ठीक है जाएगी। ठीक है। और रीम रीम ह्रीं पूरा पढ़ेंगी तो बड़ी ह्रीं। इकार आएगी, तो वहां पे ठीक नहीं तो रीम करेंगी तो जल्दी छोटी इकार हो जाएगी। ठीक है। रेतः स्वरूपिण्यई। ह्रीं। ओके ठीक है हाँ गुरुजी। जी। ओम श्रीं बुद्धि स्वरूपिण्यै बुद्धि महिषास नहीं, बुद्धि बुद्धि। कहेंगी तो बड़ी ई हो जाएगी। मैंने आप कहा हाँ अकार जी। इकार पे और उकार पे जो छोटा ई है बड़ा ई है उस पे ध्यान दीजिए। बुद्धि स्वरूपिण्य। बुद्ध बुद्ध हाँ बुद्धि। स्वरूपिणी। हाँ यहाँ जल्दी बोलना है। बुद्धि स्वरूपिण्य। बुद्धि स्वरूपिणी। हाँ महिषासुर मर्दिन्य। महिषास महिषासुर सैन्या नाशिनी हाँ ब्रह्मा वशिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव। हाँ यहाँ पे ओम। जो आप ब्रह्मा पढ़ रही है ना, ब्रह्मा नहीं हाँ है, जी। ब्रह्म वशिष्ठ ब्रह्म ब्रह्म। ब्रह्म। हाँ अच्छा ब्रह्म। अ ब्रह्म और म है, आकार आ की मात्रा नहीं है। तो ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र ब्रह्म। शापाद मुक्ता भव। हाँ जी ठीक। ठीक है। अब ओम। आगे दूसरे लोग पढ़िए, एक एक सभी पढ़िए, क्योंकि ज्यादा लोग हैं तो पूरा पूरा सब पढ़ेंगे तो बहुत समय होगा। जी गुरुदेव, कहाँ शुरू करें? अनिल पांडे जी पढ़िए, अनिल पांडे जी। अनिल पांडे जी। रोहित मिश्रा जी पढ़िए। अनिल जी सुन नहीं रहे हैं। जी गुरुदेव, कहाँ शुरू करें? रम रक्ता स्वरूपिण्य। जी गुरुदेव। ओम रम रक्तस्वरूपिण्यै महिषासुरमर्दिन्यै ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव। हाँ ओम अब छुम आगे राधा सुधा। गोविंद जी सुनिए। अब आगे राधा गोविंद जी जी पढ़िए। गुरुजी। ओम शुम शुम सुधा से पढ़िए आप। ओम शुम क्षुधा स्वरूपिण्ये देव वंदिताये ब्रह्मा वशिष्ठ विश्वामित्र ब्रह्मा नहीं है, अभी पीछे ब्रह्म बताया ना। ब्रह्म हाँ वशिष्ठ ब्रह्म ब्रह्म। ब्रह्म ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव। भवः नहीं भव। भव। हाँ अब आगे विष्णु तिवारी जी पढ़िए। रुकिए, अब इसके आगे मैं पढ़ा दूं तब उसके बाद पढ़िएगा। विष्णु जी तिवारी जी पढ़ेंगे मेरे पढ़ाने के बाद में। ओम छाम छाया स्वरूपिण्य दूत संवादिन्य ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव। विष्णु जी। बोले गुरुजी। जी ओम ह्रां छाया स्वरूपिण्यै दूत संवादिन्यै ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव। हाँ यहाँ पे आप लोग सकार का ध्यान दीजिएगा। जो दंत स है वो दंत के साथ में बोलिएगा, जो तालव्य है वो तालव्य के साथ में बोलिएगा, जो मूर्धा है वो मूर्धा के साथ में बोलिएगा। ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव। यहाँ पे वशिष्ठ वशिष्ठ जब बोलेंगे तो उसमें दो शब्द आता है, दो स आता है। एक स आता है दंत, जो पहला है वसी वसी, तो वहां पे आप लोग दंत बोलेंगे। ष्ठ जो खकार वाला स है वो मूर्धा है, वो मूर्धा के हिसाब से बोलिएगा। फिर तालव्य वाला विश्वामित्र विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव। तो तीनों सकार को अलग अलग करके आप लोग बोलना सीखिए।
तो यहाँ पे एकदम शुद्ध हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद में गुरुदेव बोलेंगे। ये बताइए। हेलो गुरुदेव, ये भावा है कि भाव है? भव है ना? हेलो जी, तो भाव बोला जाएगा ना? हाँ, भवः नहीं बोला जाएगा। भवः जब विसर्ग रहे और रहेगा तब ना, दो बिंदु विसर्ग वाला ठीक रहेगा तब ना गुरुदेव, होगा। ठीक ठीक गुरुदेव, ठीक। चलिए अब देवा दुबे जी बोलेंगे। ओम शम शक्ति स्वरूपिण्यै धूम्रलोचन घातिन्यै ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापादि मुक्ता भव। जी गुरु। ओम शं शक्ति स्वरूपिण्यै धूम्रलोचन घातिन्यै ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव। त्रिमुक्ता नहीं, उसको संभाल करके आप लोग 10 बार 20 बार आप लोग पढ़िएगा, शुद्धि करिएगा जितना भी लोग। इसीलिए मैं ये सभी को मौका दे रहा हूँ। विष्णु तिवारी जी और देवा जी अपना हैंड रिमूव कर लीजिए। अब महेश शर्मा जी पढ़ेंगे। जी ओम गुरुदेव। त्रिम त्रिषा ओम स्वरूपिण्यै। ओम त्रिम त्रिषा स्वरूपिण्यै चंडमुंडवधकारिण्यै ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव। ओम त्रम तिरसा त्रम नहीं, तिरसा त्रम स्वरूपिणी नहीं, त्रिम। तिरसा यहाँ स्वरूपिणी। पे यहाँ पे त्रिम भी बोल सकते हैं, त्रन भी बोल सकते हैं। न तकार के अंतिम शब्द में आता है न, तो जी त्रिन त्रिषा स्वरूपिण्यै चंडमुंडवधकारिण्यै ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव। तिरसा स्वरूपिणी चंडमुंड वधकारिणी ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भवे। हाँ, इसको आप सुधारिएगा। जी जी। हाँ, अब आगे निशांत पांडे कान्हा भारद्वाज जी बोलेंगे। ओम क्षाम शांति स्वरूपिण्यै रक्तबीज वधकारिण्यै ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव। ओम शांति स्वरूपिण्ये रक्त बीज वधकारिण्ये ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव। अब कान्हा जी बोलेंगे, कान्हा भारद्वाज। ओम जी जाम जाति स्वरूपिण्यै निशुंभ वधकारिण्यै ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव। ओम जाम जाति स्वरूपिण्ये निशुंभ जाति नहीं है, वधकारिण्ये। जाम जाति स्वरूपिण्यै। ओम जाम जाति स्वरूपिण्ये निशुंभ इकार इकार पे वधकारिण्ये ध्यान दीजिए। ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव। हाँ, इकार पे ध्यान दीजिए। जाति कहेंगे तो वहां पे बड़ी ही हो जाएगा। ओम जी गुरु। जाम जाति स्वरूपिण्यै ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव। जी गुरु जी। निशांत जी कान्हा जी रिमूव कर लीजिए हैंड। रमन कुमार शुक्ला जी बोलेंगे। ओम लम लज्जा स्वरूपिण्यै शुंभ वधकारिण्यै ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव। ओम लम लज्जा रूपिण्यै संभवदकारिण्यै ब्रह्मवति लज्जा स्वरूपिण्यै, रूपिण्यै नहीं, स्वरूपिण्यै। लज्जा स्वरूपिण्यै संभवदकारिण्यै ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव। हाँ, अब आप भी रिमूव कर लीजिए। वीरेंद्र जी बोलेंगे, वीरेंद्र तिवारी जी। निशांत जी कान्हा जी आप लोग भी हैंड रिमूव कर लीजिए। ओम शाम शांति स्वरूपिण्यै देवस्तुत्यै ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव। वीरेंद्र तिवारी जी।
चलिए विकास पांडे जी बोलिए, वीरेंद्र जी नहीं सुन रहे हैं। विकास कुमार पांडे जी। विकास कुमार पांडे जी। कौन सा वीरेंद्र गुरु जी जी? सुन गए आप? शक्ति स्वरूपिणी देव सांग स्तुते नहीं, ओम ब्रह्मा शाम, वशिष्ठ विश्वास शाम। गुरु जी। नहीं, आपकी आ रही है, लेकिन आप जो बोले ओम ओम शाम सांग बोले ना, शक्ति सांग नहीं स्वरूपिणी है, ओम शाम शांति स्वरूपिणी। शांति, शक्ति नहीं, शांति ओम स्वरूपिणी। शाम शक्ति स्वरूपिणी शांति। शक्ति नहीं, शांति भैया। ओम शाम शांति स्वरूपिणी शांति स्वरूपिणी हाँ, देव स्तुते रूपिण्यय है। ब्रह्मा वशिष्ठ विश्वामित्र सापाद मुक्ता भाव। ओम शाम, ओम। हाँ, आप लोग इकार पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे ओम शांति स्वरूपिण्यै देवस्तुत्यै ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव। ओम शाम शक्ति स्वरूपिणी देवस्तुते ब्रह्मा वशिष्ठ विश्वामित्र साप। ब्रह्म, ब्रह्मा नहीं, ब्रह्म। आकार कहाँ है? पाद मुक्ता भव। हाँ, ठीक है। शक्ति क्यों अब बोलते हो? आगे शांति बोलिए ना, शांति। चलिए, गलत आप बोल रहे हो। अंकित पांडे जी बोलिए। अंकित पांडे जी, यही जय गुरुदेव। यही बोलिए, यही बोलिए। ओम शाम शांति स्वरूपिण्यै देवस्तुत्यै ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र सापाद विमुक्ता भव। हाँ, इसमें फिर भी आप सुधारिए। इतना तेज जल्दी जल्दी मत पढ़िए, पढ़ने के टाइम इतना जल्दी नहीं बोलते हैं। धीरे धीरे जय शब्द गुरुदेव। को क्लियर करके पढ़िए, मैंने आप लोगों को शुरू में भी बताया। चलिए, अब जी। मंत्र शक्ति के नाम से जिनकी आईडी है वो बताइए। जिनका जी जिनका गुरु। हो गया है वो हैंड नीचे कर लीजिए। ओम शांति स्वरूपण्यै देवस्तुत्यै ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र रूपण्यय शापाद नहीं है विमुक्ता भव। मंत्र भैया, रूपण्यय नहीं है, रूपिण्यय है। जी, पी है। रूपण्य। हाँ, रूपिण्यय। जी गुरु। रूपिण्य। हाँ, ओ जोड़ा बोलते हैं ना, रूपिड्यय नहीं बोलना है। रूपिड्यय बोलेंगे, रूपिण्यय बोलेंगे तो वहाँ दो शब्द का आएगा, वहाँ न बोला जाता है। वो न भी नहीं, न भी पूरा नहीं बोला जाता है। ट ठ ड ढ न, ट ठ ड ढ न, वो तालु से बोला जाता है ना, तो वहां पे रूपिण्यय ऐसा बोलना चाहिए, रूपिण्यय। अंकित पांडे जी जी गुरु आपका जी। हो गया ना? विकास पांडे जी। महोदय अग्रे अग्रे वदतु। अशोक कुमार जी, अशोक कुमार जी। वीरेंद्र तिवारी जी अपना हैंड नीचे कर लीजिए, आपका हो गया है तो। अशोक कुमार जी। विकास जी आप आए हैं, सुन रहे हैं? जी गुरु जी। विकास जी बोलिए। ओम शाम शांति स्वरूपिण्यै शांति नहीं है, ब्रह्म वशिष्ठ। शांति नहीं है, शांति नहीं है वहां। शांति, शांति स्वरूपिण्यै ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव। ओम शाम शांति स्वरूपिण्यै देवस्तुत्यै ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव। इसको सुधारिएगा। विमुक्ता, आप लोग विमुक्ता, विमुक्ता भव, विमुक्ता नहीं, विमुक्ता भव। चलिए,
अब अशोक जी आपका नहीं हुआ ना, अशोक जी सुन नहीं रहे हैं। विकास पांडे जी आप 2 बार हाथ किए थे, आप 2 आईडी से जुड़े हैं क्या? वो भी हाथ नीचे कर लीजिए। अब शिवम नागड़ा जी आप बोलेंगे ओम श्रम श्रद्धा स्वरूपिण्यै सकल फलदात्रै ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव। शिवम नागड़ा जी। चलिए प्रदीप उपाध्याय जी बोलिए। जी गुरु जी प्रणाम। ओम श्रम श्रद्धा स्वरूपिण्यै सकल फलदात्रे ब्रह्मा वशिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्तये भव। विमुक्ताय नहीं और ब्रह्मा नहीं है, मैं हर बार आप लोगों को कह रहा हूँ ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र। जी गुरु जी क्षमा चाहते हैं। हाँ, और इसको आप लोग ध्यान दे करके एक एक शब्द पढ़िए, जैसे बच्चा पहली बार पढ़ने जाता है उस हिसाब से आप लोग पढ़िए। जी गुरु जी। चलिए अब आप आचार्य अनीश कुमार जी बोलेंगे। ओम काम कांति स्वरूपिण्यै राजवर प्रदायै ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव। ओम कांति स्वरूपिण्यै राजवर प्रदायै ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापाद भव। आप आकार पे ध्यान दीजिए, ब्रह्मा नहीं है ब्रह्म है। और हाँ स्वरूपिण्यै उस पे ध्यान दीजिए। और कांति कांति नहीं, ओम काम कांति स्वरूपिण्यै ब्रह्म वशिष्ठ कांति स्वरूपिण्यै राजवर प्रदायै ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव। जी ओम काम कांति स्वरूपिण्यै राजवर प्रदायै ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव। ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्मा नहीं ब्रह्म। चलिए सत्यव्रत पाठक जी, सत्यव्रत पाठक जी आप बोलिए। जी प्रणाम गुरु जी। जी ओम कांति स्वरूपिण्यै राजवर प्रसादै ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र। कांति स्वरूपिण्यै, कांति नहीं है कांति। प्रसादाई कहाँ लिखा है? थोड़ा देखिए, देख के बोलिए वो पुस्तक में क्या लिखा है। प्रदाय लिखा ओम होगा। काम कांति स्वरूपिण्यै ब्रह्म, ओम काम कांति स्वरूपिण्यै राजवर प्रदायै ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव। चलिए प्रदीप जी आप बोल चुके हैं, कांति आप नीचे स्वरूप कर लीजिए। ने राजवर प्रदायनी ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव। इसको फिर आप से बोलिए, एक मिनट महोदय फिर से बोलिए आप। ओम काम कांति स्वरूपै राजवर प्रदायनी ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र स्वरूपिण्यै है, स्व है, स्व स्वरूपिण्यै। जी सर। ओम काम कांति स्वरूपिण्यै राजवर प्रदायनी ब्रह्मा वशिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव। प्रदायै महोदय, प्रदायै। जी जी सर। एवं हि महामन्त्रान् परमेश्वर चण्डीपाठं दिवारात्रो कुर्यादेव न संशयः। एवं मंत्रं न जानाति चण्डीपाठं करोति। आचार्य जी वहाँ तक नहीं पहुँचे हैं, वहाँ तक नहीं पहुँचे महोदय। वहाँ तक पहुँचे नहीं है। आचार्य अनीश जी वहाँ तक अभी पहुँचे नहीं है।
सुभाष पंत जी, सुभाष पंत जी। जी बिल्कुल, नमो नमः। नमो नमः महोदय। इसके बाद आप बोलिएगा ओम मां मातृस्वरूपिण्यै अनरगल महिम सहितायै ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र सापाद विमुक्ता भव। जी बिल्कुल, ये आप जो है ये कहाँ पर है, कौन सा नंबर श्लोक है? मैं थोड़ा, क्योंकि आपने पीछे शायद पीछे का पढ़ा है, श्लोक कौन सा 14 है? नंबर है, शाप विमोचन में 14 14 नंबर। है। काम कांति के बाद में माम मातृ है। ओम मां माति स्वरूपिण्य अनर्गल महिम सहिताय ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव। हाँ, ओम माम मातृस्वरूपिण्यै अनर्गल सहितायै अनर्गल महिम सहितायै ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र सापाद विमुक्ता भव। और कोई बोलना चाहते हैं तो आप बोलिएगा। यह 3-4 श्लोक और बचा है, संपूर्ण कर दे या फिर कल पढ़ाएं। समय ज्यादा हो चुका है, यहाँ बोलना से चाहते कल हो जाएगा। गुरुदेव कल के रखिए। जी, कल रख दिया जाएगा। और समय से आप लोग जुड़ा करिए। और सभी को जय माता दी, हर हर महादेव। जय माता दी, जय माता दी, हर हर जय माता दी। महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय माता की। जय माता दी। हर हर महादेव। हर हर महादेव। कृपया सभी अपना स्पीकर बंद रखा करिए। हेलो सभी महानुभाव, सभी महानुभाव से निवेदन रहता है कि जब भी क्लास चालू रहे तो अपना स्पीकर प्लीज बंद रखा करें। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। श्री महाकाल। जय माता दी।
हर हर महादेव सभी विप्रों को।